हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपको यूके ट्रिपल एससी का एडीओ यानी कि सहायक विकास अधिकारी का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। और ये एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी 2018 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जो यूके ट्रिपल एससी का जनरल सिलेबस का पैटर्न है। तो देखिए, आपके पास वही सब होगा कि 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे और 40 अदर होंगे, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शैलेश मटियानी का उपन्यास है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। शैलेश मटियानी की जो ट्रिक है वो मैंने करवाई हुई है हिंदी की प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। जिसने ट्रिक देखी होगी, स्टोरी याद होगी, उसको अच्छे से पता होगा। छोटे छोटे पक्षी जो है शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें जो सेकंड वाला है, यह कार्य आप पर निर्भर है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दानवीर शब्द में कौन सा समास है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। दानवीर शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वैसे तो समास जो है सिलेबस में नहीं है, पर समास आप पढ़ लेना, बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ पर दानवीर यानी कि दान में है जो वीर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर होगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। तो देखिए, रेखांकित पद क्या है, भारत। अब भारत क्या है, ये एक देश का नाम है, यानी कि एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संज्ञा नाम है देश का, इसलिए संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। तो जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, तो वहां पर क्या होता है, कौन सा कारक होता है। आप ध्यान से इसको पढ़िए। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाता है, वहां पर होता है संबंध कारक। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये जो मैंने वीडियो का पेपर करवाया था 2-3 दिन पहले, उसमें भी जंगम का विलोमार्थी पूछा गया था। तो जंगम का विलोमार्थी है सावर। तो इसलिए जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है रिपीट देखने को हमको मिलते हैं, और एक एक जो नंबर होता है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि सारे जो यूके ट्रिपल एससी के पेपर हैं उनको सॉल्व करके जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। गलीचा पुर्तगाली, पादरी तुर्की, अंग्रेज फ्रेंच या आमदनी फारसी। तो देखिए, अभी कल ही मैंने जो है फारसी शब्दों की ट्रिक करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आमदनी जो है फारसी शब्द है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक सरदार वाली स्टोरीज बताई थी कि सरदार की शादी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए, गलीचा की बात करें तो ये तुर्की शब्द है, ये गलत है। ठीक है, पादरी की बात करें तो ये पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्दों की ट्रिक में भी आपको ये ध्यान आ गया होगा कि जो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पादरी को जो लास्ट में गोदाम था जो बनाया हुआ था उसको नीलाम कर देना था। तो पादरी जो है पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेज जो है ये फ्रांसीसी, ये जो अंग्रेज है वो आपका उर्दू का शब्द है। ठीक है, और लास्ट जो आमदनी है यहाँ पर यही शब्द सही है। डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो इसमें बहुत सिंपल था, वायु जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, कुमाऊनी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन ये हो गए। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है वृथा का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। अब देखिए, वृथा को आपको तोड़ना है, तो इसका जो डी ऑप्शन है व के नीचे हलंत लगा हुआ है, फिर री, फिर थ, फिर आ। ठीक है, वृ ऐसे, फिर उसके बाद री आएगा, फिर आपको दिख रहा है थ है। ठीक है, थ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ। तो
तो इस तरह से ये पूरा जो शुद्ध होगा वो डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन, ये भी जो है वीडियो के पेपर में आया हुआ था, पर किस तरह से आया हुआ था कि अष्टछाप क्या थे, तो वहाँ पर आपका आंसर था भक्तिकालीन कवि। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही है पर थोड़ा सा विकल्प अलग दे दिए हैं। अष्टछाप का संबंध किससे है, रामकाल से, कृष्णकाल से, ए तथा बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कृष्णकाल से, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, घर का रास्ता के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है मंगलेश डबराल। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्योंकि मृत्यु हाल ही में 2020 दिसंबर में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनसे जो इनकी रचनाएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं और 8वीं के जो एक शिलालेख है वहाँ पर इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसका, देवनागरी लिपि का, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटे, कहावत का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी स्थितियों में हानि होना, मतलब आगे भी हानि हो रही है, पीछे भी हानि हो रही है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उजरत शब्द का अर्थ क्या है, तो उजरत शब्द का अर्थ होता है पारिश्रमिक। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संकलन का संधि विच्छेद क्या है, संकलन का संधि विच्छेद होता है जहाँ पर सन आता है, यहाँ पर ऊपर बिंदु है, पढ़ने में यहाँ पर न आ रहा है। ठीक है, संकलन ऐसे पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर न का जो है म हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जब संधि विच्छेद करते हैं, तो सम धन कलन ऐसे इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, इस वाक्य में नेताजी संज्ञा कौन सी है, यानी कि आपको नेताजी बताना है, नेताजी में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए नेताजी, नेता तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये जातिवाचक सूचक शब्द जरूर है, पर अगर यहाँ पर हमने बोल दिया नेताजी ने, यहाँ पर सीधा आपको पता चल रहा है कि ये नेताजी वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। ठीक है, तो ये नेताजी वर्ड जो है वो पर्टिकुलर एक इंसान के लिए जब यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा का टॉपिक मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना किस तरह से आपको इसमें डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शोणित पर्यायवाची शब्द है, तो शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है, रक्त का। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिपि के विकास का 18 और 19 तरह, प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा गया है। देखिए प्रकृति के चितेरे या प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। और 20 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, लिपि के विकास का सही अनुक्रम है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्र लिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और फिर लास्ट में भावमूलक लिपि। तो सही ऑर्डर जो है वो है सी। ठीक है, तो देखिए 20 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ अभी 2 पेपर जो है फुल मतलब करवा रही हूँ। दूसरा है, पहला वीडियो करवाया था एक जो 2018 में हुआ था, तो सिर्फ 20 क्वेश्चन में से ही, हिंदी के 20 क्वेश्चन में से ही आपके जो है 2 एज इट इज़ रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको फ़ायदा ही मिलेगा अगर आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं प्रीवियस पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुली बेगार प्रथा के विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो किस नदी से संबंधित था। ठीक है, कौन सी नदी थी, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरयू नदी। और ये कब हुआ था इसका अंत, तो 13 और 14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैलेंडर का देखिए यूके ट्रिपल एस में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं कि आप काउंट करके भी जो है इसका
बार निकाल सकते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को रविवार है तो फिर उसके 8 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को रविवार होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर दिन 29 को होगा, फिर 30, 31, एक को क्या होगा, 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित किला कौन सा था? तो देखिए खगमारा किला था भीष्मचंद्र द्वारा, जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2013 में जो केदारनाथ आपदा हुई थी उसके बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन सूर्य होप से। ठीक है, सभी को ही पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि शब्द आपके पास इतना बड़ा एक शब्द दिया गया है, अब वो कह रहा है कि इसके जो अक्षर हैं उसकी स्थिति को पलट दिया जाए, यानी कि अब इसको कैसे लिखना है आपको, जो लास्ट में है SSEN, इस तरह से आप इसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जब पलट देंगे इसको तो कौन सा अक्षर अपनी स्थिति पर यथावत बना रहेगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर पलटना ना भी चाहें तो इसमें पूरे अक्षरों को गिन लीजिए, पूरे 17 अक्षर हैं। 17 अक्षर में देखिए 8 इधर को होंगे, 8 इधर को होंगे और एक बीच में होगा, तो एक यानी कि आपको 9वां लेटर गिन लेना है। यहाँ से अगर 9वां गिनेंगे तो टी आ रहा है, इधर से भी 9वां गिनेंगे तो टी आ रहा है। ठीक है, अगर आप पलटे ना भी तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है चमोली में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है? तो कहाँ से लिया है? ये लिया है कनाडा से। डी जो है इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेडर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो रेडर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कबड्डी में। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में देखने से लगता है कि घड़ी में 6:10 बजे हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो देखिए 6:10 कब बजेंगी? जब 6:1 सुई ये होगी और 1 ये होगी। ठीक है, 6:10 यहीं पर ही तो बचेगा। अब देखिए मिरर में क्या करना है आपको, इसकी स्थिति जो है पूरी उल्टी कर देनी है। नीचे वाली सुई तो आपको नीचे ही दिखेगी, पर जो 10 में है सुई वो कहाँ दिखेगी? इधर दिखेगी, कहाँ पर? जहाँ पर आता है 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए 6 बजने में 10 मिनट हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5:50। बी जो है इसका राइट आंसर। मतलब आपको क्या करना है, देखिए दर्पण में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, जो नीचे है वो तो आपको नीचे ही दिखेगा, पर जो राइट में है सुई है वो लेफ्ट में दिखेगी, और जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगी, पर जो ऊपर है वो तो ऊपर ही दिखेगी, और जो नीचे है वो नीचे ही दिखेगी। दर्पण में सिर्फ लेफ्ट राइट का अंतर होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको शब्द पढ़ना है प्रस्तुत। ठीक है, तो प्रस्तुत कब किया ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है 1 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से पारित हो गया था। आपको अगर डेट पारित की याद होगी तो आपको याद होगा 1 अगस्त 2000 को ये क्या है, पारित हो गया था। अब देखिए यहाँ पर जो डेट हैं वो कब की हैं, 13 अगस्त, 10 सितंबर, 28 अगस्त। ठीक है, अब 1 अगस्त को तो पारित हो गया था ये, बाकी इसके सब आगे की डेट हैं, 13 अगस्त, 10 सितंबर, 28 अगस्त। ठीक है, तो बची ये वाली डेट, तो जो प्रस्तुत वाली डेट है वो पारित डेट से पहले वाली ही होगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता तो इस तरह से आप इसका टिक कर लेते। 27 जुलाई 2000 ईस्वी को ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, बाठा का मेला जो है कलियार हरिद्वार में लगता है, गणनाथ मेला बागेश्वर में लगता है, पर खगोटी का मेला लोहाघाट चंपावत में नहीं बल्कि पौड़ी में लगता है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 का मतलब क्या है, हॉट फिल्टर कॉफ़ी, तो यहाँ पर 1 2 3 को लिखें हॉट फिल्टर कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 3 5 6 का मतलब है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है वो कॉमन है, कौन सा है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कॉमन हो जाएगा, हॉट। ठीक है, तो यानी कि 3 का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, 3 का मतलब क्या हुआ, हॉट हुआ। उसके बाद वो कह रहा है कि 5 8 9 का मीन्स क्या है, 5 8 9 का मीन्स है डे एंड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, डे। ठीक है, तो डे भी कट गया, यानी कि 5 का मतलब क्या हो जाएगा, डे। 5 का मतलब डे। अब वो कह रहा है कि विच नंबर स्टैंड्स फॉर वेरी, आपको बताना है कि वेरी के लिए कौन सा, तो वेरी के लिए 6। ठीक है, वेरी के लिए कौन सा बचा यहाँ पर, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा जगह कम है तो आपको क्या करना है, इसके अर्थ जो है आगे लिखने हैं, फिर उसमें कॉमन देखने हैं, उनको काट के अलग से लिख लेना है कि किसका मतलब क्या हुआ, तो इस तरह से इनका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। अब ये पहले के ओल्ड नेशनल हाईवे के नंबर है, तो यहाँ पर आंसर जो है 58 है, वरना अब जो इसी नेशनल हाईवे का नंबर क्या है, NH7 है। ठीक है, तो आपको नए नेशनल हाईवे जो है याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई, तो इसका राइट आंसर है 1948 में, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है, हिरण चित्तल, ठुलखेल, लामड़, नौटंकी, तो इसका राइट आंसर क्या है, नौटंकी जो है उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको बतानी है, 3 12, आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 60 75 300 375। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आप लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। आंसर तो वैसे ही ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, 3 × 5 15, 12 × 5 60। ठीक है, उसके बाद 60 × 5 300 और 75 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 375। तो इस तरह से एक नंबर छोड़ करके × 5 आप करेंगे तो आपको वहाँ पर आंसर मिल रहा है, तो 15 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपको सभी को ही पता होगा, रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो है बुरांस का राइट, वो जो वैज्ञानिक नाम है बुरांस का क्या है, रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है, तो दानपुर घाटी कहाँ है, बागेश्वर में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सुरेश हरीश से लंबा है, जो कि सुशील से छोटा है, राम आदित्य से लंबा है किंतु हरीश से छोटा है, सुशील सुरेश से छोटा है और सबसे लंबा आपको बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू हाइट इनको लगा लेना है और लास्ट में आपका आंसर आएगा, सुरेश जो है इसमें सबसे लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो बजहर नामक जो त्यौहार है वो थारू जनजाति मनाती है, बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि और राजीव कुमार, तो एट प्रेजेंट भी राजीव कुमार ही जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, केशव प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ। ये जो है सिंगल सीरीज क्वेश्चन नहीं है, ये है डबल सीरीज क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो 240 आएगा और वो सॉल्व कैसे किया है तो आप देख लीजिए। इन दोनों का गैप जो है वो 80 है, ठीक है। फिर इन दोनों का गैप जो है वो कितना है, 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो गैप है वो कितना है, 150, ठीक है, 130। और इन दोनों का फिर करेंगे तो 50 और इन दोनों का भी करेंगे तो 50, ठीक है। तो पहले में 80, 130 और 180 जो है इनका गैप है। उसके बाद इन दोनों का गैप आप निकालेंगे तो 50 और इन दोनों का गैप निकालेंगे तो 50। इस तरह से जो है आपका आंसर यहाँ पर 240 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकालना है। डबल सीरीज क्वेश्चन है, तो जो पेपर में अगर डबल सीरीज क्वेश्चन आ जाता है तो यही थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में अगर आपका जो है क्लिक नहीं किया कि ये डबल सीरीज क्वेश्चन होगा तो फिर ये वाले आंसर जो है नहीं निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा है। तो आपको पता होगा ट्रेल पास, ठीक है, तो ट्रेल इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ है ये, मोहन अल्मोड़ा में, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, NAV का पूरा नाम क्या है, नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं। अब 50 क्वेश्चन और है। 51वां क्वेश्चन जो है वो है यदि एक अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना है, तो नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर मैंने टिक किया है क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पर आई जो है यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही बार आई आ रहा है और दूसरे बार कहीं भी आपको आई नहीं दिखेगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्रिटिकल नहीं बन सकता, बाकी तीनों अक्षर ये जो है बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग गठित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 तो देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितने सारे तो रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। 10 × 12 × 14, तो यहाँ पर किया है 11, 13, 15। तो क्या किया है, देखिए 10 के बाद 11 किया है, 12 के बाद 13 किया है, 14 के बाद 15 किया है। तो यहाँ पर 17, 19, 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी आपको आंसर इसका निकालना है 22, 24, 26। तो 22 के बाद 23, 24 के बाद 25 और 26 के बाद 27। तो 23, 25, 27 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। इसका इनटू से कोई भी मतलब नहीं था, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित स्थानों में से तुमड़िया डैम किसके निकट है। तो तुमड़िया डैम किसके निकट है, काशीपुर के, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सही युग्म बताना है आपको। भट्टा प्रपात उत्तरकाशी नहीं है, मसूरी में है। हार्डी प्रपात पिथौरागढ़ नहीं, कहाँ है, मसूरी में है। वसुंधरा प्रपात बागेश्वर नहीं, कहाँ है, चमोली में है। तो एक ही बस यहाँ पर सही है, बिरथी प्रपात जो कि पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 ईस्वी में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किस खेल से संबंधित है ये, फुटबॉल से। अब देखिए अगर आपके पास नेक्स्ट में कभी पेपर में आए तो इसी से वो ये क्वेश्चन बना लेंगे कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा को किस वर्ष जो है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 2014 आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कभी कभी क्वेश्चंस को बस घुमा देते हैं, क्वेश्चंस और विकल्प को ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है,
हजार दिनारी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर, याकूब, शंकरदेव, रामचंद्र देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि आपको इसमें इकोसिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था इस शब्द का? तो ए जी टांसलेन है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नंदाकिनी में ये है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है महरौली लोह स्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो किसका नाम अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है श्रृंगकंठ दर्रा किसको जोड़ता है? तो देखिए उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहेंगे, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1963 ईस्वी को डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया था? तो इसका राइट आंसर है हिमालय पांडा। अब आपको क्या करना है, ये डेट भी जो है याद कर लेनी है। आगे पेपर में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि हिमालय पांडा में जो है सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था, तो एग्जैक्ट डेट भी आप याद कर लेना, क्योंकि आयोग द्वारा ही ये जो है डेट है वो दी गई है। अब चाहे वो क्वेश्चन में दी गई है चाहे वो आंसर में दी गई है, तो 7 अक्टूबर 1963 आप याद रखेंगे। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है? तो कंठ उपनिषद का जो संबंध है वो किससे नहीं है? अथर्ववेद से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए गिंदी मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो देखिए ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में, और किस दिन ये मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में उत्तराखंड के राज्य आपको लगाने हैं। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर वो चमोली है, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल, देन नैनीताल। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए विंध्याचल किस वर्ग की पर्वत श्रेणी से संबंधित है? विंध्याचल जो है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पहाड़ नैनीताल, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, धार देहरादून से ही निकलता था, उत्तरा जो है अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ से निकलता था? नैनीताल से ही निकलता था। ठीक है, तो उत्तरा का क्या होना चाहिए था? नैनीताल। तो सी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव गॉथिक शैली का ये उदाहरण है। ए जो है इसका राइट आंसर है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट से पूछ लिए जाते हैं। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन की शैली यहाँ पर पूछी गई थी, तो जो डिफरेंट होते हैं उनके चांसेस भी जो है रिपीट होने के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे, किसके समकालीन थे? ये मौर्यों के। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए हम्बोल्ट-धारा यानी कि ये क्या है? महासागरीय जलधारा है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? पेरू के तट पर। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय का सर्वाधिक नवीन भाग है, सबसे नया भाग कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे नई श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसके जो ऑप्शन हैं वो है बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, स्टीवन स्पीलबर्ग या स्टीव जॉब्स। तो देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल है उसकी शुरुआत जो है स्टीव जॉब्स ने की थी। डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए वर्ष 1863-64 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने किया था? तो किसने किया था? मिस्टर JOB बेकेट ने। तो आप सिंपल बेकेट नाम ध्यान रख सकते हैं। सी
जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन स्थित है, तो कहाँ है एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन? ये है कोलकाता में, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो इसका सभी को ये आंसर पता होगा, 13 और 2, ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, MS वर्ड निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, तो सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? ए मसूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोडरमा प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए है? अभ्रक के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक मिका, ठीक है, तो देखिए हाँ मिका इसको कहते हैं इंग्लिश में। 82 है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस चंद शासक ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो लक्ष्मी चंद ने इसका निर्माण करवाया था, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, MICR बहुत बार जो है रिपीट होता है, पिछले पेपर में भी यही था, यही पूछते हैं कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म के लिए जो है कॉमन है MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड सरकार व जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि जाइका परियोजना का उद्देश्य किससे है? वन पंचायत के माध्यम से वनों का संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार तथा ग्रामीण आजीविका में वृद्धि, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर, कोसी, बोकारो या गंडक? तो इसका राइट आंसर है बराकर नदी, और ये कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज 2017 जो है किसने जीती? ठीक है, तो ये लक्ष्य सेन ने जीती थी। बाकी आप इसमें करंट अफेयर्स के तौर पे इनको जो गेम्स के क्वेश्चन है उनको जो है बना सकते हैं। निम्न में से MS पावर पॉइंट किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा MS पावर पॉइंट किस में आता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये होता है MS पावर पॉइंट, ठीक है। 88 देखिए, लठभरवा भोज की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो थारू में पाई जाती है। 2 जनजाति के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक बजहर पूछा था, एक जो है लठभरवा भोज पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से लघु विधायिका किसे कहते हैं? तो संसदीय समितियों को क्या कहते हैं? लघु विधायिका कहते हैं, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, तुग्यल आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? तो देखिए कान में पहनती है, तुग्यल जो है कान का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक सार्थक तार्किक कर्म से संबंधों की व्यवस्था है, आपको इसको लगाना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वीडियो में भी पूछा गया था, जिसमें आपको दिया गया था कि सबसे पहले क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से आपका था। तो यहाँ पर जो है आपका आएगा सदस्य पहले, फिर परिवार, फिर एक समुदाय बनता है, फिर स्थानीयता बनती है, फिर इन सबसे एक देश बनता है, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है चमोली में, ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243B, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। केदार ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। केदार खर्क बुग्याल की बात करें तो वो भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। क्वेश्चन 95 देखिए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज आपको गिनने के लिए, त्रिभुज गिनने के लिए आ सकता है, या तो आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग गिनने को आएगा। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको आप गिन लीजिए। इसमें 20 जो है ट्राइंगल है, ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि किन के मध्य हुई थी? तो ऑब्वियस किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों तथा गोरखों के मध्य, ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया
उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? तो 1882 के समय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विश्व विख्यात विंटर लाइन का संबंध किस शहर से है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मसूरी में ये जो है विंटर लाइन दिखती है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, दिया गया संख्याओं का कौन सा युग्म अन्य तीन से भिन्न है? तो देखिए 14 और 28 जो है भिन्न है, बाकी जो तीन है ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहे हैं। डी जो है इन सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का जो है सीधा आपको डेट पूछ ली गई और ये हुई थी 2 मार्च 2000 ईस्वी को गठित। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। तो देखिए इस पेपर के 100 क्वेश्चन ये थे, आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी मिले होंगे जिनको आप नोट कर सकते हो, जिनकी आप डेट नोट कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते रहना, आपका फ़ायदा ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।